सो ये वाला ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तक हमने जितने भी साईफाई प्लेन्स बनाए हैं, पैनल्स बनाए हैं, हम सब उसका यूज़ करने वाले हैं। और ये देखिए रेंडर मोड में हमारा ट्रक ऐसे दिखने वाला है। सो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और ये बिल्ड करेंगे हम। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। रेडी हो जाइए। क्यूब से शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। एडिट मोड में जाके टॉप प्लेन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं, और इधर साइड प्लेन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर एक्सट्रूड कर रहा हूँ। सो ये हमारा बेसिक शेप बना रहे हैं हम। थोड़ा सा साइज़ डाउन कर रहा हूँ मैं। पीछे वाले प्लेन्स को पकड़ के ई से एक्सट्रूड फिर से, और एस टू स्केल थोड़ा सा, और फिर ई से एक्सट्रूड। सो ये हमारे ट्रक का बेसिक शेप की तैयारी हो रही है। ठीक है, मेरे साथ साथ फॉलो करते जाइए, आपको आराम से बनता जाएगा अगर आप साथ साथ फॉलो करेंगे तो, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो टॉप प्लेन को सेलेक्ट करके ऊपर करा है मैंने एक्सट्रूड, और एज को पकड़ के पीछे करा है। ठीक है, और नीचे वाले एज को पकड़ के भी, इनफैक्ट ये वाला एज को पकड़ के थोड़ा सा, दोनों एज को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। सो अब ये बैलेंस में आ गया, मतलब नीचे से बिल्कुल प्लेन है। अब इसमें हम ऑटो मिरर लगाते हैं, हमारा बेस्ट फ्रेंड है ऑटो मिरर। ठीक है, सो अब साइड में ये प्लेन्स को सेलेक्ट करके मैं आई से इंसेट किया है। ठीक है, और एक लूप कर देते हैं बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड के पूरे प्लेन को सेलेक्ट करके बस ये वाले को हटा के, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, सिर्फ प्लेन्स को सेलेक्ट करके अब मैं इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ बाहर की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में। सो कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये रीज़न था एक लूप कट देने का, क्योंकि अब हम उसको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। नीचे वाले प्लेन को पकड़ के नीचे से मूव कर देंगे। अब ये एज जो है, दोनों के एज को पकड़ के हम मूव डाउन करेंगे जी और जी से। सो धीरे धीरे हमारा शेप का जो आउटर है वो शेप ले रहा है। आगे के प्लेन को पकड़ के जी और वाई से मैंने उसको थोड़ा सा आगे कर दिया। अब टॉप प्लेन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाते हैं। इसको जी जी से मैं नीचे कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, एज को पकड़ के, जो टॉप वाला एज है, इसको पकड़ के जी और जी से मैं नीचे कर रहा हूँ। थोड़ा सा शेप में चेंजेस लाते हैं हम। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एक लूप कट हम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल आर से लूप कट दे रहे हैं कुछ इस तरह से। इस पे वैसे हमारे पास ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं है, पर इनफ है। सो ये सारे प्लेन पकड़ के उसका हमको मड गार्ड बनाना है। ठीक है, सो ये इस तरह से हमने इसको एक्सट्रूड कर लिया बाहर की तरफ, और ये साइड को पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ कर रहा हूँ मैं। टॉप वाले फेस को पकड़ के हल्का सा बाहर की तरफ, जी और वाई प्रेस करके मैंने उसको ऐसा किया है। ठीक है, अब एज को पकड़ते हैं, साइड वाले एजेस को पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं इस तरीके से। सो अब ये हमारा जो टॉप फेस है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर रहे हैं, और आई से इंसेट किया है मैंने, सॉरी स्केल किया है, स्केल डाउन किया है। सो थोड़ा सा उसका जो इंजन का गार्ड है उस तरीके से लग रहा है। ठीक है, अब फिर से एडिट मोड में हम इसके जो ये मडगार्ड के जो एजेस हैं, इस तरह से इसको हम थोड़ा और नीचे करते हैं, जी और जी से नीचे करते हैं थोड़ा सा। सो काफ़ी हद तक हमारा शेप आ रहा है आगे का। नीचे अब लूप कट दे रहे हैं हम। अगर इस लूप कट को हम एस जी और ज़ीरो कर देंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। ये जो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था ना, इसको हमको एस जी और ज़ीरो कर देंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। एक सेकेंड, इस तरीके से एस जी और ज़ीरो। सो ये हमने पहले भी किया है हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में। एस जी ज़ीरो से जो हमारा लूप कट है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसको पकड़ के नीचे कर सकते हैं, ग्रैब करके, और जी एक्सिस में नीचे। सो हमारे पास बॉटम में एक ये आ गया। अब प्लेन सेलेक्ट करते हैं, ये सारे प्लेन नीचे के, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल से इसको बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा, ये बहुत ऑड भी ना लगे, बट एक बल्की लुक के लिए, क्योंकि हमारा जो ट्रक है थोड़ा बल्की टाइप का लग रहा है। सो उतना ही निकालना है। ठीक है, आगे के प्लेन को शिफ्ट डी राइट क्लिक करके इसको स्केल डाउन किया और एक्सट्रूड करा बाहर की तरफ। एज पकड़ के, जो सेंटर वाला एज है उसको पकड़ के अपन जी और जी से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। सो बिल्कुल स्क्वायर भी नहीं रहेगा। ठीक है, और ये वाले प्लेन को पकड़ के, मतलब एल दबा के, सबको हम नीचे ला सकते हैं।
अब इस प्लेन में भी हम चेंजेस कर सकते हैं, बट पहले थोड़ा स्केल डाउन करते हैं एक्स एक्सेस में। ठीक है, काफ़ी ठीक लग रहा है अभी तक तो। अब ये जो यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ज हुआ है, इसको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं, जी और वाई से थोड़ा पीछे ले लेते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं लगेगा, हल्का सा एरोडायनामिक शेप आएगा। हालांकि इसमें तो एरोडायनामिक जैसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी स्क्वायर दिखने से तो अच्छा है। और यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेट कर दिया एज को, और इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं, हालांकि उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट एनीवे। सो ये हमारा आगे का पोर्शन रेडी है। अब धीरे धीरे फटाफट से पीछे का पोर्शन भी रेडी कर लेते हैं। सो अभी फ़िलहाल पहले हम ये टॉप के फेसेस को सेलेक्ट करके इनको शिफ्ट डी करा है, राइट क्लिक, और स्केल करा है थोड़ा सा बाहर की तरफ, मतलब थोड़ा सा उसको स्केल करा है। ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा साइज उसकी इंक्रीज करके ई से एक्सट्रूड। सो एक टाइप का काइंड ऑफ शील्ड बन जाएगा, और एक लूप कर देती है साइड में। इस तरीके से। सो ये जो प्लेन है, इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं साइज डाउन कर रहा हूँ वाई एक्सेस में, और उसको जी और जी से मैं थोड़ा सा नीचे भी करता हूँ, थोड़ा सा इसकी शेप को चेंज करते हैं, बिल्कुल फ्लैट प्लेन जैसा नहीं रखना है मुझे इसको। और ये एज को पकड़ के थोड़ा सा मैंने ऊपर करा है। कुछ चेंजेस हैं शेप में, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं एक्सट्रूड करूँ साइड से और स्केल डाउन करूँ, तो थोड़ा सा स्टाइल आ जाएगा उसको, मतलब बिल्कुल प्लेन प्लेन सा, प्लेन प्लेन से तो बेटर ही है। एनीवे आगे बढ़ता है। साइड वाली विंडशील्ड वाले प्लेन को सेट करके आई से इंसर्ट करते हैं, सिंपल। आई से इंसर्ट, ई से एक्सट्रूड, आई गैस अंदर की तरफ हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये वाला वर्टिस को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो अब ये एज को पकड़ के भी मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन में। सो अब हमारे पास और प्लेन्स आ गए। ठीक है, इसको ई से एक्सट्रूड करा है अंदर की तरफ, और ये वाले प्लेन को, इनफैक्ट ये जो हमारा वर्टिस है, इसको भी मैं ऊपर पैरेलल ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, सो दैट कि जो हमारा डोर है, ये वाला प्लेन हमको उस तरह से मिल जाएगा। सो अब मैं इसको आई से इंसर्ट करके एक्सट्रूड अगर बाहर की तरफ करूँ और फिर अंदर की तरफ करूँ, तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो वो रीज़न था मेरे को वर्टिस को ऊपर करने का। एडिट मोड में जाके फिर से जी और जी से थोड़ा सा ऊपर करा है मैंने प्लेन को, बहुत ज़्यादा थिन दिख रहा था, उसकी थिकनेस बढ़ा दी मैंने। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। अब एक लूप कट हम देते हैं साइड में, थोड़ा सा मूव करने के लिए। कुछ एक लूप कट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली भी देते हैं, वही एस जी और ज़ीरो करके मैंने बिल्कुल फ्लैट एज को सेट किया है। सो इसका रीज़न ये है कि अभी हम कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे इसके अंदर, बट इस बार नाइफ टूल का यूज़ करके मैं दो कट यहाँ पे लगा रहा हूँ। सो आप देखिए, नाइफ टूल का यूज़ करके यहाँ पे मैंने कट लगाया है और यहाँ पे एक कट लगाया है। सो कई बार अगर लूप कट नहीं दे पा रहे आप कंट्रोल आर से, सो नाइफ टूल का यूज़ कीजिए। बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक छोटा सा प्लेन चाहिए, सर्कुलर सॉरी स्क्वायर वाला प्लेन चाहिए। सो मैंने नाइफ टूल का यूज़ करके यहाँ पे एक प्लेन बनाया है। सो अब देखिए, ये मेरा प्लेन रेडी है। अब मुझे बेसिकली इसको एक्सट्रूड करना है इस तरह से। पहले इसको थोड़ा सा इंसेट कर लेते हैं, फिर एक्सट्रूड बाहर की तरफ, फिर से ई से एक्सट्रूड, एस टू स्केल, फिर ई से एक्सट्रूड। ठीक है, अब इसके टॉप फेस को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा और एक्सट्रूड करते हैं बाहर की तरफ, स्केल करके बेटर है। कंट्रोल बी से बेवल, ज़्यादा नहीं। अब टॉप फेस को सेलेक्ट करके हम एक्सट्रूड करेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। फिर इसको हम हल्का सा, इस बार स्पिन टूल का यूज़ नहीं करेंगे, इसको बस सिंपली एक्सट्रूड करके और रोटेट करेंगे। सो आर एक्स और थोड़ा सा रोटेट, आर एक्स फिर से थोड़ा सा रोटेट, इस तरह से मैन्युअली कर रहे हैं, मतलब कोई उसको एंगल नहीं दे रहे
ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा आई गेस, थोड़ा सा पीछे करते हैं इसको, या चलने देते हैं RX, और एक्सट्रूड मैंने बिल्कुल अंदर की तरफ कर दिया। सो ये थोड़ा सा कुछ स्टाइल दिया है उसको, ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने। और जो भी इसकी एजेस हैं, शार्प एजेस हैं, उनको मैं कंट्रोल B से बेवल कर रहा हूँ बहुत हल्का सा, थोड़ा सा स्मूथनेस देने के लिए। अब ये देखिए, आप ध्यान रखना कि कुछ और तो सिलेक्टेड नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है ना, एजेस सेलेक्टेड रहते हैं। कंट्रोल B से बेवल, ये देखिए उधर भी हो गया, बट इट्स ओके, आई थिंक वो चलेगा। थोड़ा सा स्मूथनेस देने के लिए, बिल्कुल मतलब शार्प ही ना लगे। सो ये हमारा आगे का पोर्शन रेडी है। थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं अब हम। प्लेन सेलेक्ट करके, पूरा ही सेलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली हमें। अम, पूरा जिन मतलब वैसे पूरा नहीं, टॉप के मैंने प्लेन को सेलेक्ट करके Shift D से राइट क्लिक और स्केल करा है। सिर्फ उतना ही स्केल करा है जितना कि वो कवर अप हो जाए, मतलब बाहर ना निकले, और एक्सट्रूड कर दिया पीछे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। और एज पकड़ रहा हूँ मैं, एज पकड़ के, और सारी लेंथ को सिलेक्ट करा है, बट उससे और भी लेंथ सेलेक्ट हो रही, सो ये नहीं चाहिए हमें, बस ये टॉप की दोनों लेंथ चाहिए, एज चाहिए। और कंट्रोल B से बेवल कर देते हैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से। अब इसमें मैं लूप कट को, माउस व्हील को थोड़ा सा घुमा के, सिंगल लूप कट काफ़ी है आई गेस, इतना ही काफ़ी है, मेरे को ज़्यादा उसको शार्प मतलब कर्व नहीं करना है। नीचे वाले प्लेन को पढ़ के ई से एक्सट्रूड, सिंपल, तो बिल्कुल ही मतलब डब्बा जैसा ना लगे हमारा ट्रक, और चीज़ों को हमें वहाँ पे ऐड कर पाएंगे। इधर से एक्सट्रूड कर लेते हैं बाहर की तरफ, सो थोड़ा सा स्टाइल भी आ गया उसमें। ये एज को पकड़ के हल्का सा कंट्रोल B से बेवल। ठीक है, सो ये हमारा धीरे धीरे शेप ले रहा है ट्रक। ऊपर के एज को पकड़ के, ज़रूरत नहीं कंट्रोल B की, इट्स ओके। प्लेन को पकड़ के एक्सट्रूड बाहर की तरफ करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, आई थिंक इट्स ओके। बट थोड़ा सा मूव करा है मैंने, सिर्फ G और Z से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, इसको मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, बट ठीक लग रहा है ऐसे भी, ज़्यादा बड़ा भी करने की ज़रूरत नहीं, और लगेगा। अब मडगार्ड, ये जो हमारा आगे का मडगार्ड है, इसको मैं कंट्रोल प्लस से तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहा है। एक काम करते हैं, इसको तो मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा आई गेस। सो इसको मैं मैनुअली सेलेक्ट करके सेपरेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो एडिट मोड में ये सारे प्लेन्स जो भी इसके बम्पर के हैं, इसको मैं सेलेक्ट करके P प्रेस करूँगा और बाय सेलेक्शन से इसको सेपरेट कर दूंगा। सो ऑब्जेक्ट मोड में हमारे पास अलग हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो अब इसको मैं Shift D, ऑब्जेक्ट मोड में Shift D, और पीछे ले लेते हैं। पीछे दो और टायर्स आएंगे हमारे पास। सो एक तो यहाँ हो गया, और एक और Shift D पीछे की तरफ इस तरह से। सो ये हमारे जो व्हील्स होने वाले उसके मड गार्ड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको एडिट मोड में जाते हैं हम। ठीक है, मेन ट्रक को पकड़ के, और यहाँ पे लूप कट्स दे रहा हूँ मैं आगे, और कंट्रोल, पहले थोड़ा सा एडजस्ट करके कंट्रोल B से बेवल करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और इसको एक्सट्रूड करेंगे हम अलोंग नॉर्मल्स अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो अच्छा नहीं दिख रहा है, सो ये अंदर की तरफ इस तरह से, थोड़ा सा साथ साथ डिटेलिंग भी करते जाएंगे हम इसकी। अब थोड़ी सी हेडलाइट दे देते हैं। सो एक लूप कट देते हैं यहाँ पे छोटा सा साइड में, कंट्रोल R से इस तरीके से। ठीक है, सो हमारे पास प्लेन आ जाएगा। सो अब ये प्लेन्स को पकड़ के हम आई से इंसर्ट कर सकते हैं, और ई से एक्सट्रूड, ई और वाई में प्रेस करूँगा क्योंकि मेरे को बाहर की तरफ चाहिए। ठीक है, सो ई और वाई, ये बाहर की तरफ आ गया। अब अगेन इसको आई से इंसर्ट, इंडिविजुअल इंसर्ट, और ई से एक्सट्रूड, ई वाई बैक की तरफ। वैसे ई वाई नहीं करेंगे तो भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी हेडलाइट दी है हमने। ठीक है, एनीवे, अब एडिट मोड में जाते हैं फिर से, और ये जो एजेस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनको
मैं कंट्रोल बी से बेवल करने वाला हूँ, वही हमारा क्लासिक कंट्रोल बी से बेवल और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल। बट इसको मैं एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करूँगा अंदर की तरफ। सो ये एक थोड़ा सा गैप वाला इफेक्ट आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये खुल सकता है। ठीक है, इसमें इस तरह से गैप आ जाएगा। सो ये मैंने एक रैंडम चीज़ करी है। ये साइड वाले की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो सिर्फ टॉप वाले को भी करेंगे तो काफ़ी है। सो टॉप वाले एज को पकड़े, कंट्रोल बी से बेवल हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल अंदर की तरफ। वो मेक सेंस भी करता है क्योंकि इंजन रहेगा नीचे। सो अब हम और थोड़े से चेंजेस करते हैं यहाँ पे। हम प्लेन सेलेक्ट करके ये जो हमारे आई की विंडशील्ड है इसको आई से इंसेट करते हैं। इंडिविजुअल नहीं करते, हम एक साथ कर रहे हैं। इसको हम अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं, सपोज जैसे मैंने इंसेट किया है, सपोज इंडिविजुअल इंसेट किया है, और अगर इसको मैं एक्सट्रूड करता भी हूँ तो पूरे में होगा, मतलब लेफ़्ट लेफ़्ट साइड में भी होगा। सो इस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। हालांकि मेरे दिमाग में जो हमारी विंडशील्ड है उसके लिए कुछ और आइडियाज़ भी हैं, चलो उसको देखेंगे हम बाद में, बट अभी के लिए इतना ठीक है। ये प्लेन पकड़ के इसको, इनफैक्ट इसका एज पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करके तो ये तो फट जाएगा। सो ये आइडिया अच्छा नहीं है। हम प्लेन पकड़ के अगर हम ऊपर करें तो सिर्फ आगे का जाएगा, पीछे का नहीं जाएगा। सो क्या कर सकते हैं, हम एज पकड़ते हैं साइड वाला और इसको जी और जी। सो ये भी नहीं जाएगा, हमको एक साथ दो तीन एजेस को पकड़ना पड़ेगा अगर हमको इसको ऊपर करना है तो। सो ये वाला एज और ऊपर, हाँ, सो अंदर वाले एज को पकड़ के मैंने ऊपर करा है। सो ये चीज़ थोड़ा सा इसको रोम्बस वाला शेप दे रहा है। और ये हमारे पास शिफ्ट, इनफैक्ट शिफ्ट डी की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्केल करूँगा मैं आई से इंसेट स्केल और वाई डायरेक्शन में। सो ये इस तरह का शेप आ जाएगा। एज को पकड़ के, इनफैक्ट हमारा जो वर्टिस है इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और इसको पकड़े थोड़ा सा नीचे की तरफ। बेसिकली मैं फुट रेस्ट बना रहा हूँ ताकि हम, मतलब अंदर जाने के लिए। ये प्लेन को पकड़ के ई से एक्सट्रूड करा मैंने बाहर की तरफ। ठीक है, इसको हम शिफ्ट डी से राइट क्लिक करके अब ई से एक्सट्रूड करेंगे बाहर की तरफ, ताकि हम पूरे के पूरे इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकें। सो नीचे वाले को भी शिफ्ट डी करा है मैंने। ठीक है, स्केल डाउन करा है और उसके जस्ट नीचे लेके आया हूँ मैं। इसको मैं अगेन थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ और मूव कर रहा हूँ जस्ट उसके नीचे, ताकि उस पर, उसके ऊपर पैर रख के हम चढ़ सकें। लूप कट दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही लूप कट काफ़ी है। और अगर मैं प्लेन को सेलेक्ट करूँ, देखिए ये इशू आएगा इसमें। कई बार क्या होता है ना कि क्योंकि वो प्लेन उसके ऊपर ही है, सो दोनों प्लेन सेलेक्ट होते हैं। सो इस केस में क्या करें, तो जब भी आप उसको शिफ्ट डी करो उसी टाइम पे आपको एक्सट्रूड कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अब इस केस में, चलो एज पकड़ के काम हो गया हमारा। सो ये एज, मैंने सारे एज पकड़ लिए तो ये पूरा पूरा सेलेक्ट हो गया, और प्लेन पकड़ के अब मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। बट बेस्ट ऑप्शन है कि जब भी शिफ्ट डी करो, क्योंकि प्लेन ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है, तो उसी टाइम एक्सट्रूड कर देना चाहिए। इसके एजेस पकड़ के मैं हल्का सा थोड़ा सा कंट्रोल बी से बेवल कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ बॉक्सी बॉक्सी सा नहीं लगे, थोड़ा सा चेंजेस हो उसमें। फिर आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ। एक्सट्रूड करने के बाद हल्का सा स्केल कर रहा हूँ मैं इस तरीके से। सो ये हमारा फुट रेस्ट हो गया, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा है, बट ठीक है। अब और चीज़ों को देखते हैं हम, क्योंकि काफ़ी चीज़ें करना बाकी है। कुछ ऐड करते हैं यहाँ पे, हम एक सिंपल सा टॉरस ऐड कर रहे हैं व्हील्स के लिए। क्लिपिंग ऑफ कर लेते हैं, देखिए अब क्लिपिंग ऑफ नहीं करी तो क्या होता है। क्लिपिंग ऑफ करते हैं ऑटो मिरर का, अब इसको टॉरस को साइड में लेके आते हैं। सो अब हमको व्हील बनाना है इस टॉरस को, इस टॉरस से बेसिकली। इसको अगर मैं अभी रोटेट करता हूँ, ठीक है, इसको स्केल डाउन करके, तो इसके अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो जब भी अगर आपको कुछ करना है, सो उसको पैरेलल रहने दीजिए, मतलब प्लेन के। हमको ये चाहिए, ठीक है, हम आखिरी में जो व्हील बनेगा हमको इस तरह का शेप चाहिए कि वो थोड़ा सा टिल्टेड रहे, थोड़ा सा एंगल में रहे। और अभी मैंने इसको अल्ट एस करके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है साइज़ को, और अब साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करा है। अभी मैं सिर्फ इसका शेप चेक करने के लिए इसको यहाँ पे फिक्स करके देख रहा हूँ।
बट अभी अंदर का काम और बाकी है। सो अब मैं इसको फिर से साइड में लेता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी, क्योंकि अब देखिए सपोज़ इसके अंदर अगर ऑपरेशन करना है ना, सपोज़ मेरे को ये इसको घुमाना है, ठीक है, सपोज़ ये तो चलो इंसेट हो जाएगा, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। सो ये सपोज़ ये एज को पकड़ के अगर मेरे को घुमाना है, सो ये घूमेगा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, मेरे को जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ये इस तरह से आगे पीछे चला जा रहा है, ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन है जब भी आपको कुछ चीज़ एडिट करनी है, सो उसको पहले फ्लैट ही रखो, फिर सारे अपने सारे ऑपरेशन लगाने के बाद फिर उसको रोटेट करो। सो अभी इसको मैं नीचे गिरा देता हूँ, अल्ट दबा के एज सेलेक्ट करके अब मैं अगर इसको रोटेट करूँ तो ये देखिए रोटेट हो गया जी एक्सिस में। अब मैं प्लेन्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ, इनफैक्ट मैं बाकी एजेस को भी पकड़ के जी एक्सिस में रोटेट कर सकता हूँ। सो अब मेरे को जैसा चाहिए था वैसा मिल गया है मुझे, ठीक है। प्लेन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये टॉप के 4 प्लेन्स को अल्ट और शिफ्ट दबा के, और आई से इंसेट और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, इस तरीके से। सो अच्छी ग्रिप है हमारे टायर्स में, चाहे तो कंट्रोल बी से बेवल भी कर सकते हैं। सो ऑल्दो कि हम साईफाई ये ट्रक बना रहे हैं, बट इसकी जो ग्रिप रखी है मैं टायर की बिल्कुल बेसिक वाली रखी है जो नॉर्मल होती है। इसका लुक अच्छा आएगा, थोड़ा सा स्टर्डी सा लुक आएगा, इसलिए मैंने जो इसका टायर है उस तरह से रखा है। इसको अब मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं अंदर की तरफ। उसके पहले थोड़ी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं हम चाहे तो, क्योंकि हम साईफाई इफेक्ट दे रहे हैं। सो अंदर इसके सपोज़ कुछ मशीन लगी हो या इस टाइप का कुछ, सो अंदर के प्लेन्स को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी, सॉरी नॉट शिफ्ट डी, एक्सट्रूड ही कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। इसको एक लूप कट भी दे सकते हैं, बट फाइनली इसको हमको एक्सट्रूड ही करना होगा, थोड़ा सा और एक्सट्रूड करके क्लोज करते हैं, मतलब पास में लाते हैं। फिर से रिंग को सेलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास एक बार सरफेस हो जाएगा तो हम फिर उसको एक्सट्रूड ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो हमारा जो टॉप का सरफेस बना है उसको पकड़ के मैंने एक्सट्रूड करा और स्केल डाउन करा है थोड़ा सा, ठीक है। हम चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, एफ़ दबा के मैंने फिल कर दिया उसको। सो थोड़ा सा लग सकता है कि ये कुछ मशीन है सेंटर में, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक्सट्रूड, और यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें बाद में ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पैनल्स अवेलेबल है, सो वो हम ऐड कर देंगे। बट एनी पे नीचे से बस मैंने सिंपल सा जो प्लेन है उनको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करा है इस तरीके से। अब मैं चाहूँ तो उसको फिल भी कर सकता हूँ, बट अभी सिर्फ स्केल कर रहा है, बट ये ओपनिंग अच्छी नहीं है। अगेन मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, अब ठीक है, अब स्केल करके। सो ये वाला शेप दिया है मैंने, ठीक है। अब ये एज को पकड़ के मैं एफ से फिल कर देता हूँ। सो अब ये क्लोज हो गया, ठीक है। अभी लग भी रहा है कि ये टायर है, बट स्टिल इसके अंदर ऐसा लगेगा कि कुछ मशीन वगैरह है, तो एक ये इसको साईफाई लुक देगा, ठीक है। सो अब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे साइड में, कर्सर ऊपर रख के एल सेलेक्ट, एल प्रेस करके इसको रोटेट कर दिया 30 डिग्रीज, ठीक है। एनीवे एंगल हमारे हाथ में, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं बाद में। सो ये हमारा पहला टायर रेडी है। इसको हम शिफ्ट डी करके पीछे दोनों जगह पे भी ऐड कर सकते हैं एक बार जब ये यहाँ पे ठीक से सेट हो जाता है तो ये ठीक है। सो अगेन शिफ्ट डी और इसको पीछे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसके मडगार्ड के थोड़ा सा पास में हो, और एक और शिफ्ट डी से। सो ये हमारे टायर्स भी रेडी हो चुके हैं। सो साईफाई अगर आपने इंस्टाग्राम पे या फिर पिंटरेस्ट पे देखा होगा तो साईफाई टायर्स इसी तरह से दिखते हैं, नीचे से उनकी लाइट आती रहती है या कुछ कन्वर्टेबल टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो अगेन हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम ये हमारे मड गार्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, इसमें काफ़ी शार्पी सा एजेस हैं, इसको हम थोड़ा सा बेवल कर देते हैं, ठीक है। सो एज को पकड़ते हैं, ये वाला, ये वाला, और कंट्रोल बी से बेवल करते हैं, पहले देख लेते हैं कैसा लगेगा। सो सिंपल बेवल कर रहे हैं हम, कंट्रोल बी, ठीक है, इस तरीके से। सो बेवल की
जो सेगमेंट्स हैं उनको मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस 2 ही सेगमेंट दिए हैं और मैं टॉप वाले के एज को पकड़ के उसको बेवल नहीं कर रहा हूँ, सो उसको शार्प ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। बट उसके पहले हम ये जो व्हील्स हैं इनको भी सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। पी दबा के सेपरेट कर लिया, क्योंकि अगर हम सब कुछ एक साथ करेंगे तो काफ़ी, और उसको हाइड ही कर लेते हैं तो ऑपरेशन करने में भी इजी हो जाएगा। सो टॉप के एज को भी मैंने पकड़ लिया है, ठीक है। सो एजेस को पकड़ के सबके एक साथ करेंगे तो यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। कंट्रोल पी से बेवल बहुत हल्का सा, और 2 सेगमेंट के साथ इस तरह का शेप आएगा। अब ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इनको हम थोड़ा सा और शिफ्ट टी, राइट क्लिक और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहे हैं हल्का सा, थोड़ा उसको एक डिफरेंट लुक देने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा और अच्छा लग रहा है। प्लेन प्लेन से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो हमारा ट्रक अब काफ़ी शेप ले चुका है। अब धीरे धीरे इसमें और चेंजेस लाते हैं फटाफट से। हम प्लेन सेलेक्ट करते हैं आगे के। इस प्लेन को मैं हल्का सा आई से इंसेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सट्रूड नहीं कर रहा हूँ इस केस में, सिर्फ नीचे वाले एज को पकड़ के मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ उसको, वाई एक्सिस में जी और वाई से अंदर की तरफ, ठीक है। सो ये हल्का सा उस तरह का इफेक्ट आएगा। चलिए अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं। थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं ट्रक के। इसका जो स्टोरेज है पीछे, उस पर हम कुछ चेंजेस लाते हैं। सो सबसे पहले एज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, सो ये वाला एज को पकड़ के मैं जी और एक्स से थोड़ा सा बाहर की तरफ कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और ये वाला एज, अब प्लेन पे चलते हैं हम, ठीक है। एक प्लेन को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी, राइट क्लिक और स्केल कर रहा हूँ मैं एस वाई डायरेक्शन में, इस तरीके से। और इसको एक्सट्रूड करा है थोड़ा सा बाहर की तरफ, और इसको एल से सेलेक्ट करके मैं हल्का सा, पहले मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ भी एक्सट्रूड कर दूं, और कंट्रोल बी से बेवल कर दिया मैंने एज को। बेसिकली कि स्टिक टाइप का हो गया। अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन में इस तरफ, शिफ्ट डी और शिफ्ट आर से इतने मैंने इसकी कॉपीज़ बना ली है। अब अगेन एक और सेम इस पर एल सेलेक्ट करके इसको मैं शिफ्ट डी ऊपर की तरफ और रोटेट कर दिया वाई डायरेक्शन में, ताकि वो इस तरह से खड़ा हो जाए। अब अगेन इसको भी थोड़ा सा ऊपर करके और कंट्रोल बी से बेवल कर दिया। अगेन इसके ऊपर एल प्रेस करके लिंक सेलेक्शन के बाद शिफ्ट डी और कंटिन्यू शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर। सो हमारे पास ये आ गया। बेसिकली ऊपर एक स्टोरेज टाइप का, जो केज टाइप का जो होना चाहिए, वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट बीच के मैंने कुछ अल्टरनेट डिलीट कर दिए क्योंकि कुछ ज़्यादा लग रहे थे। सो यहाँ पे कंट्रोल आर से मैंने एक लूप कर दिया है और ये प्लेन को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दिया है। इसको एल सेलेक्ट करके, वैसे तो मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए, बट एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं, ठीक है। इसको शिफ्ट डी, राइट क्लिक, सब डिवाइड, थोड़े से पार्ट्स बढ़ा के इसको सर्कल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। सो ये सर्कल करके एक्सट्रूड कर दिया। सो अब ये जो रॉड है हमारा सर्कुलर रॉड, इसको अगेन फिर से शिफ्ट डी और शिफ्ट आर करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब उसी रॉड को सेलेक्ट करके मैं शिफ्ट डी करके और रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इन दोनों दो हमारे जो वर्टिकल जो है उनके बीच में लाके इस तरह से लगा रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। और अब अगेन फिर से एक बार ये एडजस्ट हो जाएगा तो शिफ्ट आर दबा के, मतलब शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके, और इस तरह से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और बट ये छोटा पड़ गया तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं हम एस और वाई दबा के स्केल। अगेन शिफ्ट डी, बस वही है। सो ये हमारा ऊपर का टॉप का केज टाइप का रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के हमारे चीज़ें रखेंगे। सो ये रहे हमारे पैनल्स, ठीक है। ऑलरेडी जितने भी हमने बनाए थे पिछले वीडियोस में, पिछले ट्यूटोरियल्स में, अब सबको सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जे से ज्वाइन कर रहा हूँ। ये टाइम है कि अब हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और स्केल कर दिया मैंने ट्रक को। अब एक एक करके हम चीज़ों को ट्रक के अंदर और ट्रक के सरफेस पे लगाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमको स्नैपिंग ऑन करनी पड़ेगी, फेस स्नैपिंग और सेंटर,
ठीक है, और ये इस पर क्लिक कर देंगे हम, तो अब स्नैपिंग ऑन है। अब बस हमको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी करके और जहाँ पे भी रखना है उस सरफेस पे हमको हमारे माउस के कर्सर को ले जाना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। अब जो भी उसका ओरिजिन पॉइंट है उस हिसाब से वो एडजस्ट होगा। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर वो सरफेस पे आ भी जाता है तो फिर हम बाद में उसको रोटेट करके, बट उसके लिए हमको स्नैपिंग ऑफ करनी पड़ेगी, बट इट्स ओके। अब इसको हम रोटेट करके और हमारे ट्रक के अंदर लगाएंगे। सो अब सिर्फ एडजस्टमेंट का खेल है बेसिकली, अब सिर्फ हमको ऑब्जेक्ट्स लाना है, उसको स्केल डाउन करना है या स्केल उसका इंक्रीज़ करना है, और सिर्फ हमको ट्रक के ऊपर धीरे धीरे करके लगाना है, उसके सरफेस पे, उसके टॉप पे। सो सिंपल जी से ग्रैब, जी से नीचे की तरफ, ठीक है, और अगेन फ्रंट व्यू में इसको पकड़ के मैं साइड में ले आता हूँ। सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रेड आ चुका है यहाँ पे। दूसरे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट डी करके इसको मैं अभी रोटेट कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में। सो ये ड्रम बेसिकली जैसा खड़ा हो जाएगा। एक्चुअली ये सिर्फ ड्रम नहीं है, इसके अंदर थोड़ा साईफाई इफेक्ट है। सो इसको जी से ग्रैब करके और मैं ट्रक के अंदर लेके आ रहा हूँ, इसको सिर्फ ट्रक के टॉप पे एडजस्ट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं वैसे, एक एक हम रोटेट कर देते हैं, एक इसको गिरा के रख देते हैं स्केल कर लेके, और एक हम खड़ा वाला भी रख देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो अब सब कुछ हमारे हाथ में, अब सिर्फ स्केल का काम है और चीज़ों को मूव करने का काम है। हमको बस वहाँ से चीज़ें उठानी है और इसके ऊपर लगानी है। सो देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है बेसिकली। सो अभी मैंने इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट किया और रोटेट कर दिया, ठीक है। सो हमने जितनी मेहनत पहले करी थी साईफाई पैनल बनाने के लिए, अब वो काम आ रही है, अब एक एक करके हम एडजस्ट कर रहे हैं। और ये मेथड काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो चीज़ों को टुकड़ों में पहले बना लो, छोटी छोटी चीज़ों को बना लो, फिर एक बड़ी बॉडी लो, उसको अच्छे से बना लो, और फिर दोनों को मिक्स कर दो। अब ये जो जो भी रॉड्स बीच में आ रही हैं हमारे बॉक्सेस के, उसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अभी कुछ और पैनल उठाते हैं यहाँ से हम, ठीक है, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके। अब स्नैपिंग आप बीच बीच में ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑन करके इसको पहले उठा के यहाँ पे ले आइए, और फिर बाद में ऑफ करके इसको रोटेट करके एडजस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ला के इसको स्केल कर सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है, तीन सिलेंडर टाइप का हमारा, बहुत ही अच्छा मतलब साईफाई इफेक्ट है इसमें, और बेटर लग रहा है ट्रक के ऊपर रखा हुआ। अगेन एक और हम शिफ्ट डी कर लेते हैं, स्नैपिंग ऑन करके शिफ्ट डी करके और डायरेक्ट उस सरफेस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट वहाँ पे आ जाएगा। अब स्नैपिंग ऑफ भी करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ऐसा हो रहा है स्नैपिंग ऑफ, और अब हम इसको रोटेट कर देंगे। अब यहाँ से सारा काम बेसिकली सिर्फ जो हमारे पैनल्स हैं उनको ट्रक के सरफेस पे रखने का है। अब कौन सा पैनल कहाँ जाएगा वो टोटली अब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चीज़ यहीं पे आनी चाहिए, वो चीज़ वहीं पे आनी चाहिए। सो साईफाई हमको ये फ्रीडम देता है। और अगर आपको और थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए तो आप पिंटरेस्ट खोल सकते हैं। पिंटरेस्ट में काफ़ी खूब सारे लोग हैं जिन्होंने साईफाई के लिए काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, और इनफैक्ट आर्ट स्टेशन और भी अलग अलग वेबसाइट है, उसमें आप देख सकते हैं और इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो ये पाइप वाला स्ट्रक्चर जो हमने पहले बनाया था, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ सिंपली एज अ एग्जॉस्ट सिस्टम। इसको हम स्पिन टूल से थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये पकड़ के और ये रोटेट कर दिया मैंने। सो ऐसा लगा कि ये कनेक्टेड है वहाँ से, ठीक है। सो ये काम हो गया हमारा पाइप का भी। थोड़ा सा हम इसको स्केल भी कर सकते थे वैसे, बट इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है। सो ये जो दूसरा हिस्सा है इसको भी हम रोटेट करके जो हमारे ऊपर वाले टैंक्स हैं उसमें लगाने की कोशिश करते हैं। सो इसको मैं ऐसे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमको कुछ ज़्यादा काम ना करना पड़े, डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाए। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले जो हमारा पहला ट्यूटोरियल था उसी में मैंने आपको बोला था कि जो पोजीशनिंग का काम है, जो ऑब्जेक्ट को मूवमेंट का काम है एक जगह से दूसरे लाने का, वो बहुत इम्पोर्टेंस का चीज़ है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ आ गई ना तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा। अब सपोज़ मुझको इसको एडजस्ट करना है और ये ऑब्जेक्ट कहीं और रखा है, सो अभी अब यहाँ से मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ, सिर्फ इसको मूव कर रहा हूँ, इसको स्केल कर रहा हूँ, चीज़ों को रोटेट कर रहा हूँ। किसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस से ये चीज़ भी अगर आपको आ गई कि कैसे
पोजीशनिंग करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, सो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर रहा हूँ इसको। बेसिकली मैं इन दोनों को इस ट्यूब से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसके लिए अभी तो फ़िलहाल एक ही रास्ता है, ये प्लेन को सेलेक्ट करके और 3D कर्सर से हम इसको स्पिन टूल से घुमा दें, इस तरीके से घुमा के और ई से एक्सट्रूड कर दें अंदर की तरफ। सो ये कनेक्टेड हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, ज़्यादा नहीं करना है हमको, हल्का सा रोटेट करके जब वो 90 डिग्री के आसपास आ जाए और ई से एक्सट्रूड। सो बेसिकली ये दोनों हमारे ट्रक, सॉरी नॉट ट्रक, सिलेंडर्स जो है हमारे साइफाई वाले, ये अब लग रहा है कि कनेक्टेड है। बीच बीच की चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट कर दिया मैंने, जो बीच में रॉड्स आ रही हैं उनको। सो और चीज़ों को ऐड करते हैं, हमारे पास बहुत सारे पैनल्स हैं। एक एक एग्जॉस्ट वाला लेते हैं। ठीक है, ये वाला स्नैपिंग ऑन करके इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसको मैं बेसिकली अलग अलग सरफेस पे टच करके देख सकते हैं कि कौन सा चलाएगा। फ़िलहाल मैं अभी इसको टॉप पे लेके और स्नैपिंग ऑफ करके अब सिर्फ रोटेट करके रोटेट कर रहा हूँ बेसिकली, और इस तरह से ही आ जाएगा टॉप पे। अब ये देखिए, हमने जितनी भी मेहनत करी थी साइफाई पैनल बनाने में, वो इंडिविजुअली जब हम कर रहे थे तो बहुत इजीली हो गया, और अब सिर्फ हमको इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे जी से मूव कर रहा हूँ, सिर्फ जो जहाँ पे भी इसकी पोजीशन थी वहाँ से जी से उठा के हमें मूव कर दिया, और बस मूवमेंट का खेल है, अब सिर्फ एडजस्टमेंट का खेल है। और कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए हमको बस यही चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा हमको टॉपोलॉजी वगैरह भी नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए ये चीज़ परफेक्ट है। सो ये जो हमारे नेट वाली थी, इसको मैं बिल्कुल आगे की तरफ रखने का ये मेरा पहले से प्लान था। सो इसको मैं मूव कर रहा हूँ हल्का सा, एक थोड़ा सा आर्मी टाइप वाला लुक लुक आएगा, स्टर्डी सा जो होता है ना। वैसे इसको मैं और भी जगह पे लगा सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे ठीक है, आगे विंडशील्ड के आसपास बुलेट प्रूफ टाइप का सॉर्ट ऑफ। हालांकि बुलेट प्रूफ तो नहीं है, बट एनीवे। सो अब और देखते हैं, हमारे पास और पैनल्स हैं। अब ये फ़ायदे भी हमारे पास कि हमने बहुत सारे पैनल्स बना लिए, तो अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम कहीं पे कुछ भी लगा सकते हैं। सो ये एक पैनल को और उठा के, ये भी नेट वाला ही है बेसिकली, और इसको मैं रोटेट करके इसको भी साइड में लगाना बेटर होगा, टॉप पे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, आर एक्स, और इसको मैनुअली भी घुमा सकते हैं। कई बार अगर आप फंस जाओ कि 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, सो आर एक्स और मैनुअली भी आप घुमा लीजिए अप्रोक्सीमेटली, और इसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से हल्का सा। स्नैपिंग ऑन करके अगर हम इसको ऊपर ला दूं तो ये डायरेक्ट उस पर चिपक जाएगा, इस तरीके से। सो स्नैपिंग का ये हेल्प बहुत अच्छा है। अगर मेरे को सिर्फ सरफेस पे इसको रखना है, तो बस वो सरफेस पे क्लिक करना है मेरे को। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, पीछे की तरफ मूव कर लेता हूँ वाई डायरेक्शन में, जी और वाई से। अब और देखते हैं और हम क्या ऐड करते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है, ये थोड़ा सा बैटरी टाइप का सिलेंडर लग रहा है। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लिया मैंने, थोड़ा सा आगे चला गया, इसको पीछे लाते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं आर जी और 90 डिग्री से स्नैपिंग ऑन करके। देखते हैं ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वर्टिकल नहीं लगाना, तो हमको हॉरिजॉन्टल ही है। स्नैपिंग ऑफ कर लेते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं आर जी और 90 डिग्री। इनफैक्ट ये यहीं पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में बाहर की तरफ। बट ये एक तरह का बैटरी बैकअप सॉर्ट ऑफ चीज़, साईफाई का साइड में जो चलेगा, ये यहाँ पे यहीं पे ठीक लग रहा है। ठीक है, सो शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके एक ऊपर स्पेयर पार्ट में हमारे स्टोरेज में पड़ा रहेगा, ताकि कभी बैटरी ख़त्म हुई तो हम चेंज कर सकते हैं। सो ये इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, स्केल डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा, और जी जी से नीचे सब चीज़ हमारे ये जो हमने बनाया है इसके अंडर ही आ गई, अच्छे से दिख भी रही है कि हाँ ऊपर कुछ पैनल्स हैं और कुछ कुछ साईफाई टाइप की चीज़ें। अगेन एडिट मोड में हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी हम सिर्फ बिल्कुल
सबसे पहले इसको जी से नीचे कर लेते हैं, जो हमारा हैंडल है, क्योंकि एनीवे दोनों चीज़ें हैं। एक इसको भी साइड वाले को पकड़ के जी से नीचे कर लेते हैं। सो ये और ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। ये टॉप वालों को कंट्रोल प्लस करके हम डिलीट भी कर सकते हैं इसको। ये टॉप फेस को सिलेक्ट किया मैंने, फिर कंट्रोल प्लस दबाता गया, जितना मुझको डिलीट करना है उतना, या फिर उसको मूव भी कर सकते हैं जी और जी दबा के नीचे की तरफ, बट इस तरीके से। हाँ, जी और जी से नीचे भी कर सकते हैं, हमने सिर्फ मूव कर दिया उनको, ठीक है। सो इनफैक्ट ये ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले से, कि जो छोटी चीज़ें हैं वो आगे आ गई और जो बड़ी चीज़ें हैं वो पीछे आ गई। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं, मैं साइज़ डाउन कर रहा हूँ इसकी, और हल्का सा साइड में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ड्रम से टकराए, जो हमारा बड़ा वाला ड्रम है जो साइड में खड़ा हुआ है। अब ये पाइप का इशू आ जाएगा हमारा, शायद ठीक से रोटेट ना हुआ हो, बट एनीवे पीछे ही करना पड़ेगा। मतलब लॉजिकली हमको चीज़ें सही से बैठानी भी आनी चाहिए, यूँ नहीं कि हम बस अंधाधुन कुछ भी लगा रहे हैं। अगर हम चीज़ों को पोजीशन कर रहे हैं तो ठीक से करें, है ना। सो अब प्लेन सेलेक्ट करते हैं, इसको शिफ्ट डी राइट क्लिक, इसमें हम स्केल डाउन कर रहे हैं वाई एक्सिस में, और जी वाई से इसको साइड में और मूव कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। और अभी जो प्लेन है ये एक्चुअली पीछे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा सोलार पैनल टाइप वाला इफेक्ट देने वाला हूँ। तो ये जो हमारे नेट वाले जो प्लेन्स हैं इनको मैंने आगे खिसका दिया है, और ये वाले प्लेन को सिलेक्ट करके एस स्केल कर रहा हूँ मैं जी डायरेक्शन में, एस जी। सो थोड़ा सा इसका बाहर वाला आ गया, थोड़ा सा हल्का सा रोटेट कर सकते हैं, रोटेट इन वाई डायरेक्शन। सो आर वाई, और मैनुअली थोड़ा सा रोटेट, थोड़ा भारी रख रहा हूँ इसको, तो अभी सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि कहीं पे भी आई से इंसेट, सबका सब इंसेट हो गया। सो ये बात ध्यान रखना कि सब नहीं करना है। कंट्रोल सी, सिर्फ एज पकड़ के सेलेक्ट सिमिलर और लेंथ, इस केस में लेंथ ठीक है, इस केस में कंट्रोल बी से बेवल कर दिया मैंने। अब प्लेन, इसको प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, आई से इंसर्ट करते हैं, और ज़्यादा भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर वो ज्योमेट्री ख़राब होगी। हल्का सा इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, और इसको सब डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सब डिवीजन होगा। इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। इनफैक्ट एक बेटर ऑप्शन हुआ कि मैं नीचे वाला प्लेन ले लेता हूँ। सो नीचे वाला प्लेन को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी राइट क्लिक, इसको थोड़ा साइड में लेके इसको मैं सब डिवाइड कर लेता हूँ। लेट्स से इसको मैं 4 बार सब डिवाइड कर लेता हूँ, 3 बार काफ़ी रहेगा आई गेस, हाँ 3 बार काफ़ी है। इसको अब हम आई से इंसर्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंसर्ट, और ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ, बहुत हल्का सा। सो ये भी अपने आप में एक पैनल टाइप का दिख रहा है, लार्जली सोलार पैनल टाइप का। स्केल डाउन करते हैं, हम इसको बस ये जो हमने ऊपर वाला पैनल बनाया है इसके ऊपर हम इसको फिट कर देंगे रोटेट करके। अभी फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ रीसाइज़ कर रहा हूँ, जो हमने जो पीछे पैनल बनाया उसके साइज़ के हिसाब से, और बस स्नैप कर दिया मैंने उसके ऊपर। सो एज इट इज़ फिट हो गया उसके ऊपर इस तरीके से। थोड़ा सा और साइज़ इसको छोटा कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब मैं एल प्रेस करके इसको थोड़ा सा पास में ले आता हूँ, या इनफैक्ट मैं इसको एक्सट्रूड करके अंदर भी कर सकता हूँ। सो आई से इंसर्ट करके, ओके, सब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल इंसर्ट इस तरीके से, और ई से एक्सट्रूड। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ और प्लेन सेलेक्टेड था, हमको सिर्फ पीछे वाले प्लेन को सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा क्लोज जाते हैं, और एल्स हम ये भी कर सकते हैं, इसकी बाउंड्री वाले प्लेन को सेलेक्ट करके
ई से एक्सट्रूड कर सकते हैं नीचे नीचे की तरफ। सो ये भी ठीक है। हमको सिर्फ शो करना है कि हमारे पास ये पैनल से साइड में इसको चार्ज वगैरह करने के लिए या कुछ भी। तो चलिए, काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी है, अभी थोड़ी चीज़ें और ऐड करते हैं इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम कुछ ऑपरेशन कर रहे थे पीछे, तो यहाँ पे आगे कुछ ना कुछ सेलेक्टेड था, ठीक है। इसके कारण हमारा ये वाला पोर्शन है गड़बड़ हो गया है। सो इसको हम डिलीट कर देंगे, एल से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सो ये हो सकता है जब आप मॉडलिंग करें तो कई बार कुछ ऑपरेशंस के कारण या कुछ चीज़ें सेलेक्टेड रह जाती हैं और वो कई बार दिक्कत दे जाती है, तो उनको डिलीट करने कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने अभी किया है। मैं व्हील्स को फिर से सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, और इनको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मोटी मोटी चीज़ों को अब हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप ज़्यादा फास्ट नहीं है, सो और अगर ऑपरेशंस में आपको दिक्कत आ रही है, तो चीज़ों को हाइड करके और फिर मूव कर सकते हैं, और थोड़ा सा ऑपरेशन करने में भी ईजी हो जाता है। सो अब हमारा ट्रक और में थोड़ी बहुत और पैनल्स ऐड करते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसको चेक कर रहा हूँ साइड से कहीं और कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट पैनल ये जो हमने बनाया था, इसको थोड़ा साइज डाउन कर लेते हैं जी एक्सेस में, एस और जी दबाकर, और इसको हम थोड़ा प्लेस करते हैं इस तरह से इसके साइड साइड में। सो ये ठीक है। यहाँ पे एक हम लूप कर देते हैं, इनफैक्ट 2-3 लूप कर देते हैं, 4 लूप कट्स, और हम इंडिविजुअली एजेस को पकड़ के कंट्रोल बी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसमें हम डिटेलिंग देने के लिए और डिज़ाइन देने के लिए, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल से अंदर की तरफ। अंदर की तरफ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। ये वर्टिसेस को पकड़ के अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, और अब अगर मैं इसको लूप कंट्रोल बी से बेवल करूं और हल्का सा एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है जो हमने पिछली बार किया था उससे। सेम ये वाला एज को पकड़ के भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, क्योंकि ऊपर तो ठीक नहीं लगता। सेम चीज़ ये वाले एज को पकड़ के हम कंट्रोल बी से हल्का सा बेवल कर रहे हैं, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल अंदर की तरफ, इस तरीके से। ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है उसमें। हम ये वाले पैनल को पकड़े थोड़ा सा आगे करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अलाइनमेंट में। चलिए, ये भी ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऐड करते हैं पैनल्स में से। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सो ये स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। आ, और देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो। अब लेके आते हैं स्प्रिंग को। स्नैपिंग ऑन कर रखी है मैंने। अब इसको साइज़ डाउन करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी स्प्रिंग है, बट मैं इसको सिर्फ अभी देख रहा हूँ कि कहाँ पे हम इसको फिट कर सकते हैं जिससे कि थोड़ी अच्छी दिखे। जनरली जो हमारे व्हील्स होते हैं उनके आसपास होती हैं स्प्रिंग्स, और सस्पेंशन वगैरह देने के लिए, बट क्योंकि ये साईफाई मॉडल है, सो हम हमारे पास ऑप्शन है कुछ भी करने के लिए। और ये पीछे अगर गैप है तो आप उसको फिल कर देना, जस्ट इन केस। ये कुछ ऑप्शन शायद सेलेक्ट हो गया था इसके कारण, बट अभी तो हम स्प्रिंग को लगाते हैं। अगर मैं इसको स्ट्रेट, अगर मैं इस मड गार्ड के ऊपर लगाता हूँ यहाँ पर, बाय द वे हमारे पास ऑटो मिरर ऑन नहीं है, तो जो हम राइट साइड कर रहे हैं वही लेफ़्ट साइड करना होगा। इससे बेटर है कि हम इसको, मैंने टायर्स को ऑन कर दिया ताकि हम देख सकें कि क्या अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कैटेनरी भी देने का ट्राई करते हैं, ऐड कर्व, नॉट्स और कैटेनरी। कैटेनरी बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, एक केबल जैसी लटक जाएगी दोनों के बीच में, सो वो थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिकल केबल वाला इफेक्ट देगी, पर इस केस में तो कुछ खास दिख नहीं रहा है वो। सो उसको, उस आइडिया को ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे मॉडिफायर ऑन था, उसको अप्लाई करा है मैंने। सो कैटेनरी का हम बाद में यूज़ करेंगे। स्नैपिंग ऑन है। एक काम करते हैं, हम इसको टायर में लगाते हैं इस तरीके से, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं इसको यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ कि एक तो टायर के पास लगाने का था मेरा, और आई गेस वहाँ पे अच्छा भी दिखेगा,
इनफैक्ट अगर हम उसको मड गार्ड के ऊपर लगाएंगे उससे तो बेटर ही दिखेगा। सो ये ठीक है टायर के ऊपर इस तरीके से, और हम उसको केबल से मतलब कैटेनरी से ऐड कर देंगे। ये अगर फिल नहीं है हमारा, आपका पीछे का अगर गैप आ रहा है तो उसको पकड़ के फिल कर सकते हैं एफ़ दबा के। ठीक है, मड गार्ड के पीछे अगर नहीं है तो। अब सबको सेलेक्ट करके मैं सेपरेट कर देता हूँ। मड गार्ड फिर से सेपरेट कर दिया। स्प्रिंग में अब कैटनरी लगाते, तो अभी भी नहीं दिख रहा है हमको। ये देखिए नीचे ये रही केबल। सो मैंने ट्रक और स्प्रिंग को सेलेक्ट किया है, बट थोड़ा अच्छा नहीं है। इसको अगर मैं मूव करके यहाँ पे लेके आऊँ, वो भी अच्छा नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। मैं सोच रहा था कि स्प्रिंग के अंदर से कोई केबल निकल के जो हमारे ट्रक से लग जाए, बट वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टाइप का लगेगा, मतलब केबल। चलो देखते हैं उसको बाद में, अभी तो फ़िलहाल हम हमारे जो स्प्रिंग है उनको बाकी दोनों टायर्स पे भी लगा लेते हैं। ये अगेन वही आ गई ना बात कि हमको मूवमेंट का खेल है। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके पोजीशनिंग कर रहा हूँ मैं। सो हमारा मॉडलिंग का काम बेसिकली हो गया था पहले ही। अब सिर्फ हमको चीज़ों को सही जगह पे लगाने का काम है। तो अब आप समझ सकते हो कि जब मैं पहले बोल रहा था कि पोजीशनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, वो अब पता पड़ रहा होगा। सेम चीज़ पीछे वाले टायरों पे शिफ्ट डी करके दोनों तीनों स्प्रिंग्स को शिफ्ट डी करके पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ मैं, और रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री वाई एक्सिस में इस तरीके से। और इनको अब मैं मूव कर सकता हूँ। उल्टा कर दिया मैंने फिर से, और जी और एक्स से उस तरफ ले जा रहा हूँ, और टायर में पीछे वाले टायर में एडजस्ट कर देता हूँ। अब ऐसा हो सकता है कि जो अभी फ़िलहाल मैं मूवमेंट कर रहा हूँ हमारे पैनल्स का, वो आपको पसंद आए। हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी अलग है और आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं और कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल बेधड़क होकर काम कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें कोई रूल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप इसमें और इनोवेशन लाएं। मैं बिल्कुल रैंडमली मैं चीज़ों को इस पर एडजस्ट कर रहा हूँ। और जब आप ये बनाएं तो मुझे बिल्कुल टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मुझे देखना है कि और आप किस तरह से मतलब क्या क्या और इसके वेरिएंट्स बन सकते हैं हमारे ट्रक के, इवन प्लेन्स के जो मैंने आपको पहले सिखाए। सो एक और पैनल लेके मैं इसको स्केल कर रहा हूँ थोड़ा सा, और सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ साइड में इसके। अब क्योंकि हमारे पास ऑटो मिरर तो है नहीं, तो मैक्सिमम मैं चीज़ें ट्रक के लेफ़्ट साइड में कर रहा हूँ। कैटेनरी यहाँ पे डालते हैं। सो इस केस में कैटेनरी का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी मूवमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये हैंग करेगी जो हमारी केबल है, ये ऐसा लगेगा कि हैंग कर रही है। सो ये एक साइफाई है डेफिनेटली, क्योंकि केबल्स इलेक्ट्रिकल केबल्स जैसा इफेक्ट देगी। सो इसकी थिकनेस को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो ये बेटर है, इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से, सो सपोज़ मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को चूज़ किया था, और इसकी केबल को हल्का सा मैं हैंग कर सकता हूँ इस तरीके से, वैल्यूज़ को चेंज करके स्टेप्स में। ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है क्योंकि ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम आगे की तरफ। अब ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि कुछ केबल कनेक्टेड है इससे हमारे ट्रक के। आ, ये देखिए। सो हम बहुत सारे केबल्स ऐड करेंगे इसमें। सो ये हो गया कैटेनरी का एग्जांपल। और अब हम इनको फिर से जो हमारे वायर्स हैं थोड़े बहुत ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अभी तो फिलहाल पूरा ट्रक सेलेक्ट हो गया था, इसलिए जो जो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम हाइड कर रहे हैं, ताकि पहले इनको हाइड कर देते हैं, फिर टॉप की कुछ चीज़ों को हाइड हाइड कर देते हैं। पूरा ट्रक ही गायब कर दिया था मैंने अभी। सो बिल्कुल ध्यान से जूम कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जूम करके ये एक एक ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से हाइड कर सकते हैं। एनीवे अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये इसको थोड़ा सा मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर ट्रक के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, हमको उसको डैमेज भी नहीं करना है। थोड़ा सा पीछे की तरफ। अब एडिट मोड में जाके हम यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड बाहर की तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर अंदर बहुत अजीब सा लग रहा था। बाहर कर दिया तो ये बेटर है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हमारा डोर वगैरह होने वाला है। सो इट्स ओके।
एक लूप कट दे सकते हैं हम यहाँ पे इसको, बट इट्स ओके। देखिए अब सेम चीज़ मेरे को दूसरी साइड भी करनी पड़ रही है क्योंकि हमने ऑटो मिरर हटा दिया है। सो ऑटो मिरर जब मैं बोलता हूँ हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो इसी वजह से क्योंकि हमारी आधी मेहनत वो बचा लेता है। बट इट्स ओके क्योंकि हमारा ट्रक का ऑलमोस्ट बॉडी तो रेडी है, अब सिर्फ पेस्ट करना था। तो सारे अगर आपको एडिट करना है तो पहले ही कर लीजिए, मिरर को अप्लाई करने से पहले मॉडिफायर को। अब मैं एक एक करके थोड़े से और पैनल्स लेके आता हूँ हमारे ट्रक के ऊपर लगाने के लिए। यहाँ पे टॉप पे काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं हम। ये खैर हमने यूज़ कर लिया, बट इसको हम साइज़ डाउन करके और ट्रक के ऊपर लगा सकते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइटिंग के लिए थोड़ा अच्छा दिखेगा। लाइटिंग या फिर प्रोबेबली सम सॉर्ट ऑफ बटन। अगेन इसको सिर्फ मूव कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट एक्स एक्सिस में। और आई थिंक बहुत ज़्यादा पास हो गया, इसको डिलीट करते हैं। हम फ्रंट व्यू लेते हैं, इस वाई को प्रेस करके फ्रंट व्यू में। सो जब भी हमको अलाइनमेंट वाले काम करने हैं या सिमेट्री वाले काम करने हैं तो हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू का यूज़ करते हैं। सो इस केस में मैं अब फ्रंट व्यू पे आ रहा हूँ, अब शिफ्ट डी कर रहा हूँ। सो अब ज़्यादा बेटर, हाँ, विजुअलिटी अच्छा दिख रहा है ये, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइड में सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब कुछ नया चीज़ ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। सो हमारे पास ये कोन है, सिंपल कोन। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री, और थोड़ा सा, चलिए पहले तो इसका प्लेन पकड़ के मैं इसको फेस को डिलीट कर रहा हूँ, और इसको एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहा हूँ हल्का सा थिकनेस देने के लिए। हालांकि इसको मैं सॉलिडिफाई भी कर सकता हूँ, बट इट्स ओके, एक ही बात है, सिंपल सा। अब हम इसको हॉर्न हॉर्न टाइप का देने का ट्राई करेंगे। सो इस कोन के अंदर हम कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो उसकी एज, इसको पकड़ के और जी और वाई से पीछे कर दिया मैंने, और ये वाला पॉइंट को पकड़ के जी और वाई फिर से करा है। हालांकि उससे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा है। एक्चुअली मैं बस एक स्पीकर बनाना चाहता हूँ इसके अंदर एक सर्कल या कोई यूवी स्फीयर या आइको स्फीयर लगा के, और ये हम साइड में लगाएंगे हमारे ट्रक के ऊपर। सो जो ओल्ड स्कूल टाइप का नहीं होता है, अगर आपने देखा होगा, पहले तो इसको साइज़ डाउन कर लेता हूँ मैं। उस टाइप के जो स्पीकर होते हैं, जब हॉर्न बजाते हैं तो बहुत कोनिकल वाले जो स्पीकर्स होते हैं, उस तरह का मैं बना रहा हूँ। सो ये एक यूवी स्फीयर लिया मैंने, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं, और अब बस इसका स्टैंड बनाते हैं। लगभग ठीक ही है इसका शेप। सो प्लेन सेलेक्ट करते हैं हम, और नीचे के दोनों प्लेन सेलेक्ट करके फ्लैटन कर दिया मैंने लूप टूल से, फ्लैटन। सो ये ई से एक्सट्रूड, एस टू स्केल, फिर ई से एक्सट्रूड, फिर इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे एक्स एक्सिस में, और नीचे फिर से एक्सट्रूड, फिर एस टू स्केल। सो ये काफ़ी पतला बन गया है, बट इट्स ओके। फिर अगेन ई से एक्सट्रूड, आई गेस इतना काफ़ी है। इन दोनों प्लेन को पकड़ के मैं आई से इंसर्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर देता हूँ, थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए। बहुत गंदा दिख रहा है इसलिए हटा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हो गया वो। बट इट्स ओके, हमको सिर्फ सायरन का उसको दिखाना था। सो मूव कर लेता हूँ मैं इसको, स्नैपिंग करके इसको यहाँ पे लेके आते हैं। सबसे पहले स्नैपिंग बंद करके अब रोटेट करके इसको सिर्फ एडजस्ट करने का काम है हमारे पास। सो आर एक्स 180 डिग्री। सो ये खड़ा हो गया अब फिर से स्ट्रेट। अब इसको इस जगह पे पेस्ट करना है कि एक हॉर्न वाला इफेक्ट आए। थोड़ा सा साइज़ डाउन करके, बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं। सो एक चीज़ और का ध्यान रखना है आपको, प्रोपोर्शन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का, कि कौन सी चीज़ कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही। कार्टून वाले चीज़ों में बात अलग है, बट जब रियलिस्टिकली जब हम कुछ बनाते हैं स्पेशली गेम्स वगैरह के लिए, तो प्रोपोर्शन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक और पैनल लेके आ गया मैं फटाफट से, हमारा स्पीकर हो गया था तो। और इसको अब मैं लगा के देख रहा हूँ अलग अलग जगह पे कि कहाँ पे ये ठीक दिखेगा। सो ये भी आप कर सकते हैं, पैनल्स आप लेके और स्नैपिंग करके आप लगा के देख सकते हैं कि पूरे ट्रक की बॉडी पे कि कहाँ पे क्या ज़्यादा बेटर लगेगा।
सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला प्लेन को लेके थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। डेफिनेटली यहाँ पे तो अच्छा नहीं दिखेगा। थोड़ा सा रोटेट करके देखूँ तो भी अच्छा नहीं दिखेगा। स्केल और सारे ऑप्शन अभी भी हमारे हाथ में। अब हम इसको मूव करते हैं। वहाँ पे तो अच्छा नहीं दिख रहा था। या तो ये साइड में जाएगा या फिर ये टॉप पे जाएगा। और अगर कहीं फंस जाओ कि समझ में ना आए क्या करें, सो उस स्टेप को आप हटा दो, कुछ और पैनल ले लो, कुछ और चीज़ें करने लग जाओ। वो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या, खासकर 3D मॉडलिंग में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाता है। सो आपको ये नहीं कि अब मैंने ये करा तो ये स्टेप कंप्लीट कर देता हूँ। हमारे पास एक फ्रीडम होती है क्योंकि हम मूव कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने अब ये नया वाला पैनल लिया है, इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ड्राइंग में जब 2D ड्राइंग करते हैं वो हमारे पास फ्रीडम नहीं रहती, हालांकि कुछ हद तक रहती है, बट हम उसको ऐसे मूव नहीं कर सकते 3 डायमेंशन में। यहाँ पे हमारे पास वो फ्रीडम है, इसलिए अब मैं पैनल को ऐड करके देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैनल की कमी तो है नहीं। सो ये तो टॉप पे आ गया हमारे पास, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम थोड़ा एग्जॉस्ट वाला नहीं, ये वाला ज़्यादा अच्छा दिखेगा क्योंकि टॉप पे थोड़ा सा उसमें बहुत सारी मशीन्स होती हैं। सो आई गेस ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये हमारे पूरे उस पर अच्छे से फिट भी हो रहा है टॉप पे, ट्रक के ऊपर एग्जैक्टली बिल्कुल ऊपर रखा है मैंने उसको। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, हम एक सैटेलाइट की सिग्नल को पकड़ने के लिए कुछ बनाते हैं। अभी मैंने हाइड कर दिया, पूरे पूरे ट्रक को हाइड कर दिया है। एक मैं यूवी स्पेयर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम आधा डिलीट कर देते हैं। इसको रैंडमली कंट्रोल प्लस करके वर्टिसेस से, और आधा हम डिलीट कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा ही डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिसेस हटा दिया। सो अब हमारे पास ये प्लेट आ गई है। इसको मैं सॉलिडिफाई कर सकता हूँ या एक्सट्रूड अलाउ नॉर्मल कर सकता हूँ। सो इसको थोड़ी सी थिकनेस मिल गई। बेसिकली अगर आपने देखा होगा जो सैटेलाइट के सिग्नल पकड़ती है या डिश टीवी जो होती है ऊपर जो हमारे पास होती है, उस टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि साईफाई हमारा ट्रक है तो ये कैच कर सकता है सिग्नल्स को। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पीछे से इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे। सो ये सब चीज़ें ना ऑटोमेटिकली, मतलब आइडियाज़ आ जाएंगे, आप करते 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 ऑटोमेटिकली आइडिया आएंगे। इसको थोड़ा सा रोटेट किया है मैंने, हल्का सा, और प्लेन पकड़ के प्लेन सेलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ, एस टू स्केल अगेन ई से एक्सट्रूड, और रैंडमली मैं प्लेन ले रहा हूँ इसके जस्ट नीचे, ई से एक्सट्रूड उनको भी, फिर से ई से एक्सट्रूड। इसको आर से रोटेट कर सकते हैं हम, इस तरह से, और फिर से ई से एक्सट्रूड। अब इस केस में हमको बिल्कुल परफेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे सीधे जाना चाहिए, सीधा सीधा ही रोटेट होना चाहिए। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, क्योंकि साईफाई का वही है कि जहाँ पे केबल, अगर आप हमारे अपने घर पे भी जाके देखोगे, या इवन अगर आपका रेफ्रिजरेटर है या कुछ वॉशिंग मशीन के पीछे जाके देखोगे, तो उससे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि वायर कितने किस तरह से होते हैं, या फिर जो पैनल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, उनका डिज़ाइन कैसा होता है। सो एक अच्छी एक्सरसाइज है, आपको मतलब आपका माइंड ओपन रहना चाहिए। सो बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन कर रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल में, सिर्फ रोटेट, मूव। इस वाले को तो मैं जानबूझकर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्री या बिल्कुल स्ट्रेट इफेक्ट नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ। और वो पार्ट ऑफ द साईफाई है, ठीक है। सो इवन अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप देख सकते हो चीज़ों को कि स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं या मशीन्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं। उनका फ़ोटो लेके आप ब्लेंडर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो उन सब चीज़ों की। और वो भी नहीं करना है तो आप पिंटरेस्ट पे जाके और अलग अलग वेबसाइट पे जाके इंटरनेट से ही फ़ोटो ले सकते हैं और फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे टॉप पे लगा रहा हूँ, हमारी छतरी को, जो कि हमारी सिग्नल पकड़ेगी। कंपैरेटिवली इसका साइज़ थोड़ा स्मॉल है, तो इसको एक बार लगाने के बाद मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दूंगा। अब क्योंकि ये सिग्नल कैच करेगी तो इसको सेंटर में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एडजस्ट साइड में ही कहीं पे करूँगा। और इस तरीके से करूँगा कि ये हमेशा ट्रक के सामने ही रहे सिग्नल कैच करने के लिए। साइज़ इंक्रीज़ करके इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ मैं साइड में। साइड में इसका ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, नहीं तो ये
सारा मतलब जो हमने ऊपर इक्विपमेंट लगाए हैं वो सबका अटेंशन ही खींच लेगी। सो ये साइड में अब ज़्यादा बेटर लग रही है, देखिए। इसको मैं सिर्फ जी और जी से नीचे कर रहा हूँ, सो ऐसा लगेगा कि ठीक ट्रक के ऊपर लगी हुई है और सिग्नल कैच करने के लिए रेडी है। थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर देता हूँ। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ना तो ये बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है और ना ही ये ऐसा लग रहा है कि ऑड है। सो बेस्ट है ये। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग दे देते हैं अब हम। सो ये प्लेन को आई सेंसेट, बट क्योंकि ऑटो मिरर नहीं है तो हमको दोनों प्लेन्स मतलब दोनों साइड के प्लेन्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, और फिर एक साथ हम उसको इंसेट और एक्सट्रूड करेंगे तो एक जैसा होगा। नहीं तो फिर अगर एक एक करके करेंगे तो चेंजेस आ सकते हैं उसमें। आई से इंसेट, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, हल्का सा अंदर की तरफ इस बार, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। सो हल्का सा, और बाहर की तरफ भी करके देख रहे हैं तो इनफैक्ट बाहर की तरफ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बाहर की तरफ दिख रहा है अच्छा है, बट इसको फिर से हम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार एक्सट्रूड बाहर की तरफ कर दिया, फिर आई से इंसर्ट करके मैं इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ ऐसे हल्का सा। सो अच्छा लुक है, अच्छा इफेक्ट आ रहा है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपको ऑलरेडी पैनल्स को अटैच करना तो बता दिया है। इस तरफ हमारे पास काफ़ी चीज़ें है, बट इस साइड हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है और इसको मैं भरना नहीं चाहता। ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह पैनल लगा दें। इसको सिंपल सा आई सेंसेट और ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं बाहर की तरफ, और बेवल कर रहा हूँ। इस पर कुछ स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं फ्यूचर में, कुछ पैन ऐड देने के लिए या उस तरह से कुछ चीज़। हाँ, सिंपल बेवल कर रहा हूँ, सिंपल एक्सट्रूड और सिंपल बेवल। सो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैनल्स हैं खूब बहुत सारे तो बस हर जगह चिपका दो, ऐसा भी नहीं होता है, उसका भी रूल होता है। बट अभी तो फ़िलहाल इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ अंदर की तरफ थोड़ा सा, और आई मीन एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, हल्का सा अंदर की तरफ, और थोड़ा सा फिर से वापस बाहर ले आता हूँ। सो इंसर्ट और फिर एक्सट्रूड वापस से बाहर की तरफ, तो ये, और कंट्रोल बी से बेवल। अब यहाँ से हम सिर्फ जो बिल्कुल प्लेन सिंपल से प्लेन लग रहे हैं उनको हम आई से इंसर्ट और ई से एक्सट्रूड करेंगे, थोड़ी सी डिटेलिंग के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। सो फॉर एग्जांपल ये साइड को मैंने आई से इंसर्ट और एक्सट्रूड करा है अंदर की तरफ। ठीक है, जो जो भी प्लेन बहुत ज़्यादा प्लेन लगेगा हम सिर्फ उसमें वो सब चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा विंडशील्ड पे भी आ जाते हैं। विंडशील्ड पे हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो ये शिफ्ट डी से राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, बट विंडशील्ड ऑटोमेटिकली ये ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई से इंसर्ट किया अभी फ़िलहाल मैंने। अगर इसको रोटेट करता हो तो पूरा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि रोटेशन एक एंगल में हो रहा है अभी। डिलीट कर देते हैं फेसेस को, एक काम करते हैं साइड वाले इनको लेते हैं, आई से इंसर्ट करते हैं, ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ, और कंट्रोल बी से बेवल कर दूंगा मैं इसको इस तरीके से। डेफिनेटली जो फ्रंट विंडशील्ड है वो बहुत प्लेन लग रही है। सो चलिए एक काम करते हैं, इसको कुछ करते हैं। इस पर हम अगर लूप कट दे दें, 3-4 लूप कट ऐसे, और एज पकड़ के मतलब प्लेन ही ले सकते हैं हम, या तो हम अल्टरनेट प्लेन ले सकते हैं या सभी प्लेन ले लेते हैं। आई से इंसर्ट करते हैं इंडिविजुअल इंसर्ट, और ई से एक्सट्रूड ऑफ कोर्स अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। एक्सट्रूड आप चेक चेक करके देख सकते हैं कि अंदर की तरफ ज़्यादा चलेगा या बाहर की तरफ। सो ये और थोड़ा सा साईफाई को लुक देने के लिए मैंने सिंपल बस एक्सट्रूड किया है चीज़ों को। और काफ़ी हद तक हमारा सही दिख रहा है ये। टॉप पे हम इसके बम्पर पे, नॉट बम्पर, जो इसका इंजन डेक है उस पर चीज़ें और ऐड कर सकते हैं उसको और थोड़ा सा साईफाई इफेक्ट देने के लिए। सो मैंने ये सिलेंड्रिकल पैनल को यूज़ किया है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता वो। कुछ और पकड़ता हूँ मैं यहाँ से, ये लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा फ़ैन टाइप का है तो ये एग्जॉस्ट वाला अच्छा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि इंजन कुछ गैसेस या हीट को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो वो बेटर है। सो अभी मैंने चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करा है। ये वाला पैनल जो एग्जॉस्ट वाला है इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, स्केल डाउन कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा अटेंशन ग्रैब करेगा। साइड में लेके इसको इस तरफ,
शिफ्ट डी करके एक और ऐड कर लेते हैं। सो इंजन की पावर का पता पड़ेगा उससे कि 2 एग्जॉस्ट है, थोड़ा सा ऊपर। चलिए कुछ और ऐड करते हैं। वैसे तो ये रेडी है ऑलमोस्ट, बट क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें बनाई तो लगा लगा के देखते हैं कि कौन सा अच्छा लगेगा। सो मैं सिर्फ इसका जो टॉप वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ स्केल करके। इसको हम साइड में लगा सकते हैं इस तरीके से, रोटेट करा है मैंने इसको। और जो आगे का पोर्शन है ट्रक का, उसके ऊपर इस तरह से लगा रहा हूँ मैं। सो अब तक आपको पता पड़ ही गया होगा। हमने मैं पूरे वीडियो का एक थोड़ा सा समरी कर देता हूँ। हमने ट्रक का बेस बनाया, एक ब्लॉकआउट बनाया, और जो हमने पैनल्स क्रिएट कर रखे थे उसको ट्रक के सरफेसेस पे लगा दिया। सो मेरा मोटिव ये नहीं है कि एक परफेक्ट मॉडल बना के आपको दिखाना। मेरा मोटिव ये है कि आप कितने ही बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना, आप उसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और फिर उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक साथ। वो है बेसिकली मेजर पॉइंट। सो अगर आपने प्लेन जो हमने जो साईफाई प्लेन बनाए उनका भी यही कॉन्सेप्ट था, कैसे भी करके जो दूर से ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके और फिर उसको असेंबल कर सकते हैं। अभी भी मैं सिर्फ पैनल्स को लेके और यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। सो इवन कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अगर आपने देखा होगा, कुछ नहीं होता, सारे इक्विपमेंट अलग अलग जगह से आते हैं और एक जगह पे असेंबली हो जाती है। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये तो कंपैरेटिवली सिंपल है, साईफाई जो टॉपिक इटसेल्फ ही सिंपल है, बट आप इस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है अगर किसी ने आपको दिया है, तो आप उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, वो छोटे छोटे पार्ट का मॉडल रेडी रखिए और आखिर में जाके उसको असेंबल कर दीजिए। सो अब मैं वही कर रहा हूँ। आ, आगे के पोर्शन में ही थोड़ा सा मशीन टाइप का मैं ऐड कर रहा हूँ, जो हमारी मोटर टाइप का दिखने वाला पैनल है, ताकि थोड़ा सा और उसमें स्टर्डी सा लुक आए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा मैं, सिर्फ छोटा सा कर रहा हूँ, हल्का सा। बाय द वे, अगर आपने मैड मैक्स फ्यूरी करके एक मूवी है, वो एक मस्ट वॉच मूवी है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका। सो अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लगेंगे उसमें। उसमें इस तरह के ट्रक्स वगैरह का काफ़ी विजुअल्स है अगर आप देखें उसमें तो। इनफैक्ट मूवी भी बहुत अच्छी है वो, टॉम हार्डी की। और अब तक आपको पता पड़ ही गया होगा कि मॉडलिंग करना इजी है, मेन डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम आती है चीज़ों को असेंबल करने में। सो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने मॉडल सब कुछ बना लिया, और आपने साथ साथ अगर मेरे बनाए होंगे तो सब कुछ बन भी गया होगा। अब सिर्फ हमको सिर्फ एडजस्ट करना है। सो उसको ग्रैब करके चीज़ों को सही जगह पे लगाना, ये भी अपने आप में आर्ट है। तो अगर उसमें आप कंफर्टेबल हैं तो फिर तो मॉडलिंग ईजी है। और मैंने आपको अब तक काफ़ी चीज़ें बना के, अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें बना ली। अब तक तो आप डेफिनेटली कंफर्टेबल हो ही गए होंगे, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ भी गया होगा कि हाँ अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी भी मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ, पैनल्स को उठा उठा के आगे हमारे पोर्शन पे लगा रहा हूँ मैं, ट्रक के पोर्शन पे। और बाय द वे, ये बनने के बाद आगे शायद मैं हमने जो मटेरियल बनाया था प्लेन में, वो सेम मटेरियल मैं ट्रक पे भी दूंगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हम इस ट्रक को कैसे साईफाई में विजुअलाइज कर सकते हैं। सो जो पैनल्स जो हमें बने थे प्लेन पे, जो हमने मटेरियल लिया था नॉइस टेक्सचर और ब्रिक टेक्सचर का यूज़ करके, सेम चीज़ एज इट इज़ उसको पकड़ के मैं मटेरियल दूंगा ट्रक को, तो आप उसको देखेंगे, उसको आप देखना कि कैसा लगेगा। उस पर भी सेम चीज़, और वो और ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा साईफाई टाइप का लगेगा। बट ये वो सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स है, वो एक्चुअली सही मेथड नहीं है। बट मॉडलिंग, क्योंकि हमारा फोकस मॉडलिंग पे है, तो मैंने आपको काफ़ी मॉडलिंग करके दिखा दी है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी ना कभी तो मटेरियल देना ही पड़ेगा, या टेक्सचर्स देने ही पड़ेंगे उसमें। सो सिर्फ उसके ग्लिम्स के लिए मैं आपको वो मटेरियल इस पे भी दूंगा। अब कुछ नहीं, अब कैटेनरी का यूज़ कर रहे हैं हम, और कैटेनरी का काफ़ी यूज़ करेंगे अभी इस ट्रक में। सिर्फ दो मटेरियल को सेलेक्ट करके, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके, राइट क्लिक ऐड कर्व और नॉट्स में जाके कैटेनरी, तो हमारे वो केबल आ जाएगी। अभी एडिट मोड में जाते हैं। थोड़ा सा ये हमारा जो टॉप का पोर्शन है इसको नीचे की तरफ हम एक्सट्रूड करते हैं, तो क्योंकि बिल्कुल ही प्लेन सरफेस लग रहा था, इसलिए बस इस ऑब्जेक्ट को, मोटर को ऐड कर रहा हूँ मैं इस तरीके से नीचे की तरफ। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो अब हमारे पास दो चार चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट इसको मैंने सबको रोटेट कर लिया और हम ट्रक के नीचे लगाएंगे।
क्योंकि साईफाई पैनल में या फिर इवन नॉर्मल ट्रक्स में भी हम वही करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि नीचे ज़्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं मशीन टाइप की, जो कि ट्रक के नीचे लगे होती है। सो अब मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ यही कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास पैनल है, वही पैनल जो हमने ऑलरेडी बना रखे उनको मैं ट्रक के नीचे अप्लाई कर रहा हूँ। अब नीचे अप्लाई करने पे ये थोड़ा सा और साईफाई का इफेक्ट और ज़्यादा होगा। और पॉइंट ये है कि एक बार ये होने के बाद मैं कैटेनरी का यूज़ करके और बहुत सारी केबल्स भी ऐड कर दूंगा। सो फिर उसके बाद तो डेफिनेटली ये पूरा वाई साईफाई टाइप का इफेक्ट आएगा। इवन अभी भी अगर आप देख सकते हैं तो हमारे हमको ऑलरेडी लुक आ रहा है उस तरह का साईफाई टाइप का, कि बहुत सारी सी मशीन है और ये बिल्कुल रैंडमली मैं चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट और मतलब ऐड करके और रिसाइज करके और अब कैटेनरी का यूज़ करके, ये देखिए रैंडमली मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके रैंडमली बस कैटेनरी का यूज़ कर रहा हूँ। सो एक केबल्स का इफेक्ट आ रहा है। सो आई होप कि आप साथ साथ बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ मूवी के जैसे देखेंगे ट्यूटोरियल को तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। आपको हाथ तो मतलब गंदे करने ही पड़ेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि आपको मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। स्विमिंग की बुक पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। और एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर का लर्निंग का बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब आप आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आपने मेरा एब्सोल्यूट बिगिनर वाला कोर्स कंप्लीट कर लिया और अगर आप ये कंप्लीट कर रहे हो सो आप काफ़ी हद तक रेडी हो। आप काफ़ी फ्रीलांस वर्क ले सकते हो। मतलब अगर आप इतना बना पा रहे हो तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। आपको अब सिर्फ मतलब लोगों को ढूंढना है जिनको जो ये नहीं बना पा रहे। बट उसके पहले थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। आप डेफिनेटली थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये चीज़ की तो गारंटी है कि अब तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लोर नहीं की हैं। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें VFX है, एनिमेशन है। बट पहले तो मॉडलिंग ही होगी, मॉडलिंग के बाद ही बाकी सब चीज़ें आती हैं। सो एक बार मॉडलिंग अगर आपको आ गई फिर उसके बाद बाकी चीज़ें सीखना बहुत ईजी पड़ जाता है, क्योंकि उसके बाद एक तो आप कंफर्टेबल हो गए हो सॉफ्टवेयर से और आपको मॉडलिंग आ गई। सो अब सिर्फ चीज़ों को जो VFX या एनिमेशन या और भी जिसके अलग से जो रिगिंग वगैरह और पार्ट है उसके बाद आप बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा ईजी। अब सिर्फ रैंडमली मैं आई से इंसर्ट और ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल से ऑपरेशन। और हमारा ट्रक वैसे वैसे तो रेडी है, ठीक है। इसके आप मैट कैप्स चेंज कर करके देख सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा। बट ये हमारा फाइनल ट्रक रेडी है। इसको सबको सेलेक्ट करके हम ज्वाइन कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि सिर्फ कुछ टूल्स का यूज़ करके हम मॉडलिंग करेंगे। और रेंडर मोड में मैंने थोड़ी सी लाइट्स ऐड करी और ये देखिए हमारा ट्रक रेडी है। अब इसमें हम मटेरियल दे सकते हैं, इसमें हम टेक्सचर वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैट कैप चेंज करके देखते हैं कैसा दिखेगा। सो ये हमारे पास जो ऑलरेडी सेव्ड मैट कैप्स है उसमें इस तरह से दिख रहा है। ये मैटलिक इफेक्ट है, ये रेड वाला इफेक्ट है एक। बट क्योंकि हम ये सिर्फ बना रहे कंसेप्ट आर्ट के लिए, सो कंसेप्ट आर्ट के हिसाब से हमारे ट्रक बिल्कुल रेडी है। इसमें हम चाहें तो 2D डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं।